हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम करें क्लास 11 की केमिस्ट्री को और उसका करें चैप्टर नंबर 3। और आज हम करेंगे जो हमारी आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हम कहते हैं, जिसको कि हम कहते हैं आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, उसे हम आपके सामने रखने वाले हैं। और यदि आपने आज की क्लास को अच्छे से अटेंड कर लिया प्यारे बच्चों, तो आप ये मानिए कि आपको आवर्त सारणी बनानी आसानी से आ जाएगी, उसके तत्व आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक मेरे साथ आपको बने रहना है। और मैं चाहता तो यहां आवर्त सारणी पहले ही बना करके भी रख सकता था और आपको उसके केवल आपको बता देता कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, लेकिन उससे आपको वो मजा नहीं आता, आपको वो बनाना नहीं आप सीख पाते जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो अगर आपने यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो मैं पूरा विश्वास है मुझे कि आपको आवर्त सारणी बनानी और उसको उसमें जो विभिन्न तत्व हैं उनको रखना आसानी से आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। फिर हमने आपको पिछली क्लास में बताया था जो हमारी आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में दो चीजें होती है। एक हमारा होता है आवर्त, जिसको हम कहते हैं पंक्ति, और जिसे मेंडलीफ ने श्रेणी भी कहा था। इन आवर्तों की संख्या, आवर्त की जो संख्या होती है वो हमने कहा था कितनी होती है, ये होती है हमारे पास 7। और दूसरी बात हमने कही थी आवर्त सारणी के संबंध में, हमने कहा आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कहते हैं कॉलम होते हैं या स्तंभ होते हैं, और उन स्तंभों को हम नाम देते हैं वर्ग या ग्रुप का। क्या नाम देते हैं? वर्ग। ये क्या होते हैं हमारे, आप कह सकते हैं स्तंभ। और ये कितने होते हैं? ये हमारे पास होते हैं 18। ये चर्चा हमने पिछली बार करी थी। साथ ही आपको ध्यान हो, हमने पिछली क्लास में आपको जो हमारे SPDF जो हमारे उपकोष होते हैं उनके आधार पर आवर्त सारणी आपको बनाना बताया था। वो काफी अच्छा मेथड है, काफी आसान मेथड है और बहुत आपके काम आने वाला है। तो आपको मैंने बताया था कि जो S होता है, S में क्योंकि एक कक्षक होता है तो इसमें 2 तत्व ही आ सकते हैं। S के लिए 2, P के लिए हम जानते हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में आप जानते हैं 10 आते हैं, और F में जो होते हैं वो कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ठीक इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यहां आवर्त सारणी की रचना करेंगे। उसमें S के लिए जब ये कहता है कि हमने कहा वर्ग कितने? 18। वर्ग यदि 18 है तो अब आप देखिए इसमें यहां तक मिलकर के 18 वर्गों का निर्माण हो जाता है। और ये जो F होता है इसको हम अलग से प्रदर्शित करेंगे। तो आवर्त सारणी बनाना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें 7 पंक्तियों की रचना करनी है। तो किस प्रकार से मैं पंक्तियों की रचना कर रहा हूं, इस प्रकार से यहां से शुरू करते हैं। ये हमने पंक्तियां बनाई, ये हमारी पहली पंक्ति है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं पंक्ति होगी, ये हमारी हो गई 6वीं पंक्ति, और यह हमने बना दी सबसे अंतिम यानी कि 7वीं पंक्ति। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है? 7 पंक्तियों का निर्माण करना है। अब 7 पंक्तियों का निर्माण करने के बाद आप ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में होता है S ब्लॉक, S ब्लॉक। सबसे लास्ट में होता है P ब्लॉक, P ब्लॉक। और जो बीच में होता है यहां पर होता है हमारा D ब्लॉक। तो SPD केवल 3 ही ब्लॉक बनाने। अब देखिए S में कितने हैं? S में हमारे 2 प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि S में हम देखते थे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यदि S के आगे 2 है तो हमें यहां केवल 2 कॉलम बनाने हैं जो S को प्रदर्शित करेंगे। तो किस प्रकार से बनाते हैं? यहां से हम खींच देते हैं, इन 7 को मिलाते हुए यहां हमने खींच दिया। ये हम कर देते हैं 1 और यहां पर बना देते हैं दूसरा। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया S ब्लॉक। उसके बाद हमने कहा लास्ट में कितने हैं? 6 आपने बनाने हैं। किसके? P ब्लॉक। तो P ब्लॉक लास्ट में है, इसके 6 बनाएंगे हम। तो ये बॉर्डर बना दिया मैंने,
यह हम बना रहे हैं यहां से 1 2 3 4 5 6। कुछ बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा सर हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लाइनें बना रहे हो। बच्चों अगर टाइम को सही तरीके से दोगे तो इस समय का आपका थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ समय आगे का आपका बहुत समय बचाएगा। आप देखो मैं किस तरीके से डिजाइन कर रहा हूं, जैसे जैसे आप देखोगे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, पर अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। तो पहले केवल 2 बॉक्स बनाने हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में मैंने कहा 2 तत्व होते हैं तो हमने केवल यहां 2 वर्ग बनाए। फिर इसके बाद हमने करी पी की रचना। पी में हमने बनाए 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 हमने पी के बना दिए। अब डी कहां है? बीच में, तो इसलिए बीच में हम बनाएंगे 10 ब्लॉक। तो क्योंकि डी में कितने हैं 10, तो हम 10 बना रहे हैं। इसके लिए थोड़ा अलग पेन यूज कर रहे हैं। तो डी हमने यहां पर बना दिया, 10 बनाने हैं। तो आप समझ सकते हैं यहां तक हमारे 5 होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया, पहला हो गया 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7 8, ये हो गया 9 और लास्ट वाला हो गया 10। तो आप समझ गए ये वाला पी ब्लॉक, रेड से बनाया डी ब्लॉक, लास्ट के फिर से ब्लैक से बनाया पी ब्लॉक। टोटल समझ में आ गए। अब आप देखो इसमें ऐसी जो रेखाएं थी जिन्हें मैंने नाम दिया था आवर्त का नाम, तो आपको ध्यान हो मैंने क्या कहा था, इसमें कितने आवर्त हैं 7। तो ये हमारे होते हैं आवर्त। आवर्त कौन से? नीचे की तरफ। तो ये हमारे आवर्त हैं, ये 1 ये 2 3 4 5 6 7, ये हमारे आवर्त हो गए। अरे इधर की ओर मैंने क्या कहा था, इधर होते हैं वर्ग। तो मैं यहां पर आपके बना देता हूं, ये हमारे वर्ग हैं। वर्ग इस डायरेक्शन में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो 18 कितने होंगे? वर्ग। तो ये आपने निर्माण कर लिया, ये खाका तैयार हो गया इसका। अब इसमें एलिमेंट भरना है, तो एलिमेंट भरना भी बहुत आसान है प्यारे बच्चों। एलिमेंट अब मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है, केवल एफ ब्लॉक आपका है 14। देखिए अब एफ ब्लॉक भी मैं यहीं पर बना देता हूं। एफ ब्लॉक इस आवर्त सारणी में नहीं आता। यदि आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों को यदि हम रखेंगे, क्योंकि वो होते हैं 14 दूनी 28 तत्व, यदि उन तत्वों को यहां बीच में हम डालते हैं तो आवर्त सारणी का जो एक रिदम है, एक सिस्टम है, वो खराब हो जाता है। इसलिए एफ ब्लॉक के तत्वों को हमेशा नीचे रखा जाता है। तो यहां पर हम एफ ब्लॉक के तत्व बना देते हैं। ये हमने बना दिए, ये हमारा आ गया, ये हमारा हो गया एफ ब्लॉक। ये एफ ब्लॉक आ गया। और एफ में आप जानते हैं कितने हैं? 14, यानी कि 14 कॉलम बनेंगे बच्चों। तो 14 कॉलम हम पहले 2 भागों में बांट रहे हैं इसे, और एक में 14 बनने हैं। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां बना लेते हैं। ये हो गया 13 और ये हमारा हो गया 14। थोड़ा पास ही बना लें इसको। ये हमारे हो गए 14। अब इनमें तत्वों को कैसे कैसे भरना है इसे समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले वाले में, एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में जब आप तत्व भरेंगे तो आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी होती है, इसका मेन जो नियम होता है तत्वों को भरने का, वह होता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह मैंने आपको परिभाषा दी थी। अब इसे मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इसका हमारा काम पूरा हो गया। आप बीच बीच में ये वाला जो पोर्शन होगा, इधर का पोर्शन, इसको आप नोट करते रहेंगे, मैं भी आपको समय देता रहूंगा। तो मैंने कहा, क्या कहा आपको कि इसका नियम क्या है?
हमने कहा तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ है इसका? इसका अर्थ यह हुआ कि यदि तत्वों को इस टेबल पे यदि उनके परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो तत्व आएंगे, जो रिपीट होंगे तत्व निश्चित समय अंतराल के बाद, उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण एक जैसे पाए जाएंगे। तो जब हम इसमें रखेंगे तब आपको डिटेल में यह बात समझाएंगे। तो सबसे पहले हमने कहा मेन बात यहां पर क्या है कि हमें परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखना है। अब परमाणु क्रमांक कहां से शुरू करेंगे? आप जानते हैं परमाणु क्रमांक हमारा होता है हाइड्रोजन का 1, हीलियम के 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, ऐसी तो होता है। बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, उसके बाद फ्लोरीन का 9 और अगला हमारा 10वां क्या होता है जिसे हम कहते हैं नियोन, नियोन का 10। ये 10 तो आपको याद होंगे, मैंने तो आपको 20 तक याद करने के लिए कहा था। आप यदि मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस में जैसे जैसे मैं बता रहा हूं केवल उतना उतना तैयार करेंगे तो आपको ये पूरी केमिस्ट्री अच्छे से आपके तैयार हो जाएगी। हमने कहा ये 10 तत्व आपको याद जरूर होंगे। अब इन तत्वों के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि पता हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये होता है 1s1, इसका होता है 1s2, इसका क्या होगा, ये हमारा होता है 1s2 और ये होता है 2s1। इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास B4 का 1s2 और 2s2, क्योंकि दो और दो 4। बोरोन का क्या होगा 1s2 2s2 2p1। फिर कार्बन का क्या होगा, कार्बन का होगा 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। अगला नियोन का 1s2 2s2 2p6। ये आता है। अब इसी आधार पे हमने क्या करना है, इसको समझना है बच्चों, ज्यादा रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने कहा सबसे पहले देखिए पहला तत्व आया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम कहां रख रहे हैं, हम हाइड्रोजन को रखते हैं यहां पर पहले स्थान पर। यद्यपि हाइड्रोजन का स्थान इस आवर्त सारणी में हम कह सकते हैं पहले वाले में, यानी कि जो हमारा सबसे पहला वाला वर्ग है, और जो आप कह सकते हैं सबसे लास्ट यानी कि 17वां वर्ग जो कॉलम है हमारा, तो पहले और 17वें में कहीं भी रखा जा सकता है, यह माना जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम इस टेबल को बनाते हैं तो इसके इस वाले पोर्शन में वे तत्व आते हैं जिनके अंदर जो धातुएं होती हैं, यानी कि धातुएं कौन सी होती है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयनों का निर्माण करती है, तो उनको यहां पर बनाया जाता है। जैसे हम इधर से इधर की ओर चलते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, जो तत्व आते हैं उनके अंदर जो गुण होते हैं वो अधातु वाले आने शुरू हो जाते हैं। इसका अर्थ है यदि आवर्त सारणी में बाएं से दाईं तरफ जाएंगे तो तत्वों के धात्विक गुण कम होंगे और अधात्विक गुण बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हाइड्रोजन है तो यहां पर, लेकिन हमने कहा यदि वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि एक धन आयन का निर्माण कर लेगा, और उसकी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन त्यागने के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या है, धातु है। लेकिन यदि उसके गुणधर्म देखा जाए तो वो अधातुओं से मिलते जुलते हैं। इसलिए हाइड्रोजन की स्थिति एनसीईआरटी की किताब में फिक्स नहीं है, उसे बीच में रखा हुआ है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, यहां पर रख रहे हैं एक व्यवस्था के लिए। तो हमने सबसे पहले यहां पर क्या रखा, H, यानी कि हाइड्रोजन। अब देखिए ये जो दो ब्लॉक हैं ये दोनों के दोनों किससे संबंधित है, S ब्लॉक से संबंधित हैं। S ब्लॉक का अर्थ है जिसके लास्ट में ये S आएगा, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए। तो 1s1 जो ये वाला हिस्सा है यहां पर, इसको भी मैं बना रहा हूं, जो ये वर्ग है जिसको हम 1 कह रहे हैं, ये प्रदर्शित करता है वास्तव में NS1 को।
n का अर्थ होता है जिसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। और आपकी यहां पर जो ये आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 जो दिख रहे हैं, ये वास्तव में मुख्य क्वांटम संख्या n को ही प्रदर्शित करते हैं, ये 1 से लेकर 7 तक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, ns1, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या पहले में आएगा तो क्या आ जाएगा 1s1, दूसरे में आएगा तो 2s1, तीसरे में आएगा तो यहां वाले का 3s1, इस प्रकार से होगा। यानी कि उसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा या जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसके लास्ट में क्या आएगा, s1 आएगा। तो वो सारे के सारे इस कॉलम में आएंगे, फर्स्ट वाले में, पहले वर्ग में आएंगे। तो ये ns1 होगा, ये वाला कौन सा होगा, ये हमारा होगा ns2 वाला। तो हाइड्रोजन तो यहां आ गया क्योंकि इसके क्या है 1s1 है, तो ये तो हमने यहां पर बना लिया, यहां डाल दिया। अब देखिए हीलियम क्या है 1s2, तो इस हीलियम को यहां आना चाहिए, लेकिन इसको यहां नहीं रखते हैं प्यारे बच्चों। इसको यहां ना रख करके हम सीधे रखते हैं इसको 18वें वर्ग में, यानी कि ये यहां पर आता है हीलियम। अब आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो गई, तो आधुनिक आवर्त सारणी में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। और क्यों रखा हुआ इसे, इस बात को समझिए। जो हीलियम में होते हैं केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो आप जानते हैं वो सीधे 2 ही आएगा। और स्ट्रक्चर बनाए तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, इसके हीलियम के पूरे हैं। तो इसकी कक्षा पूरी है। यह सामान्यतः किन्हीं और तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि हम कह सकते हैं यह किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रखता अपना। ये अक्रिय गैसों की श्रेणी में आता है, इसलिए होना इसको यहां चाहिए था, लेकिन हम इसको उठा करके यहां ले आते हैं। और यह जो हमारा होता है, ये वाला जो वर्ग है, हम इसे देखेंगे, इसे पुराने समय में इसको शून्य वर्ग कहते थे, और इसमें हमारी आती थी अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें ये आती थी हमारी यहां पर। तो पहला इसमें क्या गया, हीलियम। तो पहला तत्व था हाइड्रोजन, दूसरा था हीलियम। इन दोनों को हमने जगह दे दी अपने आवर्त सारणी में। तीसरा तत्व में चलते हैं जो हमारा है लिथियम। लिथियम क्या है 3। अब देखिए फिर से इसका यहां पर देखिए लास्ट में आप इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्या है 2s1। तो s1 वाले जितने आएंगे वो यहां आएंगे, पहले वाले में आएंगे। जो मैंने यहां लिखा है ns1, तो यहां तो 1s1 था, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा 2s1, और ये किसका है, लिथियम का है। तो मैंने क्या कर दिया यहां पर लिख लिया लिथियम, Li, लिथियम आ गया। फिर क्या आ गया लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम में देखिए यहां पर क्या है लास्ट में 2s2। तो 2s2 के लिए कहां आएगा, ये यहां पर आएगा 2s2, क्योंकि s2 आएगा, n का मतलब 1 2 मुख्य क्वांटम संख्या का मान है वो। तो यहां गया 2s2 है, तो ये किसका है, बेरिलियम है, तो बेरिलियम यहां पर आ गया। अब बेरिलियम के बाद बेरिलियम तक कर लिया, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, s वाला पूरा हो गया। अब यहां से चलें, देखिए इससे ऊपर p ग्रुप नहीं आया था। यहां पर देखें तो बोरोन के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1, ये 2p1 है। तो ये p1 यहां से शुरू होता है। मैंने कहा p ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है आपका, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये यहां से शुरू हो रहा है, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा np1। ये वाला ब्लॉक क्या होगा, ये होगा np2, ये होगा np3, यहां पर रखेंगे हम np4, यहां पे np5, और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा np6, यहां आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्या है बोरॉन का, लास्ट में क्या है 2p1 आया है। तो 2p1 p1 यहां पर है, तो सीधे यहां पर रख देंगे। तो यहां वाला तो हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अब हमारे क्या चल रहा है, दूसरा आवर्त चल रहा है, इसी के क्रम में यहां पर पहुंचे। और क्या लिख देंगे यहां पर, यहां लिख लेंगे हमारा तत्व है बोरान, ये लिख दिया बोरान 2p1। तो मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आपको। अब बोरान के बाद हमारा क्या आ रहा है अगला, कार्बन। तो कार्बन में देखिए 2p2 आ रहा है लास्ट में, और p2 कहां है, इस वाली श्रेणी में। तो बोरान के आगे हमारा क्या आ जाएगा कार्बन, तो कार्बन यहां पर आ गया। अब कार्बन के बाद अगला देखिए, ये पीछे के देखते जाने बच्चों आपको, ये वाली चीजें। तो कार्बन के बाद क्या नाइट्रोजन 2p3, तो p3 कहां है यहां पर, तो ये आ गया नाइट्रोजन। फिर p3 के बाद क्या है 2p4, ये क्या है ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या आ गया यहां पर ऑक्सीजन। फिर उसके बाद क्या है 2p5, किसका है फ्लोरीन का, तो यहां पे हमने लिख लिया फ्लोरीन। और उसके बाद लास्ट में क्या है नियोन, यानी कि 10 2p6, तो 2p6 p6 कौन सा ये वाला, तो यहां पर आ गया नियोन।
तो मुझे लग रहा है ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमने 1 से लेकर 10 तक के परमाणु क्रमांक बनाए, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए, एसपीडीएफ यानी कि हम कह सकते हैं क्वांटम संख्याओं के रूप में, क्वांटम संकेतांकों के रूप में लिखे, और उस आधार पर हमने उसको अपनी आवर्त सारणी में भर दिया। अब स्टार्टिंग के 2 कॉलमों में आप देखेंगे, पहले कॉलम में तो P नहीं था, इससे ऊपर वालों में P नहीं था, तो ये हमारे आगे ये वाले, और उसके बाद वालों में हम कहें यहां से वालों में, इनमें P शुरू हुआ तो यहां से हमारा क्या आ गया, ये P आ गया। लेकिन D कहीं नहीं आया, तो D नहीं आया तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बाद में मिटा लेंगे इसको। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस आवर्त सारणी में आगे के तत्व भरना चाह रहे हैं। अब आगे के तत्व कैसे भरने हैं, आगे के तत्वों का यदि यही क्रम हम लगाएंगे तो बड़ी परेशानी है। हमने तो आपको 20 तक याद करने के लिए कहा था, और 30 तक के परमाणु क्रमांक हम आपको करा चुके हैं पिछले चैप्टर में, लेकिन यहां पर हम एक शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। तो फिलहाल फिर से मैं इसको मिटा रहा हूं। इस नियम को ध्यान रखिएगा, इस नियम का प्रयोग करा हमने, और तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डाल करके तब इसके द्वारा यहां पर हमने क्या करें, आवर्त सारणी में तत्वों को भरा है। ये एक सीक्वेंस है, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसको मिटाने के बाद हम क्या करेंगे, तत्वों को भरेंगे। तो सबसे पहले इसको कहते हैं हम पहला वर्ग, तो फर्स्ट वर्ग हमारा आ गया। फर्स्ट वर्ग में बच्चों जब तत्वों को भरेंगे तो हम कुछ नियमों का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम कुछ निमोनिक्स कहते हैं जिन्हें, यानी कि कुछ शॉर्टकट मेथड है। जैसे ये यहां पर है, तो पहला वर्ड आया, पहला यहां आया H, दूसरा आया Li। बाकी तत्व कैसे होंगे ध्यान रखिए, ये हम लिखते हैं इसको है ली ना की रब से फरियाद। ये हमने एक शॉर्टकट लिखा है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, हेलीना की रब से फरियाद। अब इसके नीचे हम क्या लिख रहे हैं, तत्वों के नाम लिख रहे हैं जो इस लाइन में आएंगे, फर्स्ट वर्ग वाले में आएंगे। ये हमारा वर्ग है। तो क्या आ गया, हेलीना के लिए H तो हे हो गया, ली के लिए, ना के लिए क्या लिख लेंगे Na, की के लिए लिख लेंगे K, रब यानी कि हो गया RB, से के लिए हम लिखेंगे CS, और फरियाद के लिए लिख लेंगे FR। तो मुझे लग रहा है ये शॉर्टकट आपको आसानी से याद हो जाएगा, हेलीना की रब से फरियाद, HLINAKRBCSFR। तो प्रत्येक शब्द को अलग अलग लिखा है, उसके संकेतांक लिख दिए। ठीक यही चीज आपको यहां पर लिखनी है, तो लिखते हैं। सबसे पहले क्या आया, H आया, Li आ गया, फिर यहां पर क्या आ गया Na, हेलीना की रब यानी कि RB, रब से यानी कि CS, फरियाद यानी कि FR। तो ये पहला वर्ग हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। दूसरे वर्ग का शॉर्टकट क्या है उसे भी समझ लीजिए। दूसरा वर्ग लिख लेते हैं। दूसरे वर्ग का पहला लेटर आप देख रहे होंगे क्या है, BE है। तो इसके लिए है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये दूसरा निमोनिक्स है, आपको याद रखना है। बेटा यानी कि BE, मांगे यानी कि MG, कार यानी कि CA, स्कूटर यानी कि SR, बाप यानी कि BA, राजी, राजी के लिए क्या आ जाएगा RA। तो अब दूसरे वर्ग में ये चीजें आपको भरनी है। तो दूसरे वर्ग में चीजें भरे, तो सबसे पहले BE तो हमने यहां पर भरा भाई है। दूसरा आ गया बेटा मांगे यानी कि MG, फिर हमने क्या लिखा, कार यानी कि CA, फिर स्कूटर यानी कि SR, बाप यानी कि BA, राजी मतलब RA। तो ये आ गया हमारे। अब तत्वों के नाम तो आप जानते हैं, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। यहां बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये हो गया बेरियम, और ये हमारा हो गया रेडियम। ध्यान रखिएगा ये BE और BA दोनों अलग अलग हैं। BE को बोलते हैं बेरिलियम, इसमें L वर्ड आता है, और ये BA होता है बेरियम। तो दोनों अलग अलग तत्व हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकेंड वर्ड को, जो वर्ग था, उसे पूरा का पूरा भर लिया। अब हम चलते हैं कौन से में, सीधे 13 वाले में, क्योंकि अभी हम बीच के छोड़ रहे हैं। किस में चल रहे हैं हम, 13 में चल रहे हैं। और 13 में कौन सा आएगा, 13 में हमारा आएगा 13 नंबर पे। ये हमारा B से शुरू होता है, तो इसको लिखते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला,
बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन यानी कि बी, आलू यानी कि AL, गाजर को लिखेंगे GA, IN को इन, थैला यानी कि TL। ये हो गया बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो इसको यहां से हम भरना शुरू करते हैं। तो क्या गया, बी तो हमारा आ गया, दूसरा क्या गया AL, तीसरा क्या गया GA गाजर, फिर क्या गया इन यानी कि IN, और नीचे क्या गया TL। तो ये हो गया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम। ये हमारे क्या हो गए 13 ग्रुप के क्या हो गए एलिमेंट हो गए। अब अगला चले, ये हमारा गया 14 वाला ग्रुप। तो 14 में कौन सा है, ऊपर है C यानी कि कार्बन। तो हम लिखते हैं यहां पर कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। तो अब इसके लिए कौन कौन से करेंगे, कौन के लिए आएगा C, कौन के लिए आएगा कैपिटल C के लिए आएगा SI, गीता के लिए आएगा GE, स्नेहा के लिए आ गया SN, प्रभा के लिए आ गया PB। ये हमारे इसके वर्ड हो गए। तो लिखें इसको, तो C SI के बाद GE, फिर आ गया SN, और फिर क्या आ गया PB। तो कौन कौन से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये हमारे क्या हो गए 14 ग्रुप के एलिमेंट हो गए। अब आगे चलें तो हमारा हो गया नाइट्रोजन वाला, इसको भी लिख लेते हैं 15वें नंबर पे। ये है हमारा सबसे पहला है नाइट्रोजन। तो इसके लिए लिखेंगे ना पी ऐसे सबके बीच। तो क्या वर्ड आया बच्चों, ना पी ऐसे सबके बीच। ना यानी कि N, पी यानी कि P, ऐसे यानी कि AS, सबके यानी कि SB, और बीच यानी कि BI, ऐसे। तो वर्ड लिख लें N, फिर उसके बाद आ गया P, उसके बाद आ गया AS, उसके बाद आ गया SB, और उसके बाद आ गया BI, बिस्मथ। तो वर्ड कौन कौन से एलिमेंट हो गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये हमारा हो गया एंटीमनी, और ये हमारा हो गया बिस्मथ। ये हमारे एलिमेंट हो गए। तो आप एक काम कीजिए, इन शॉर्टकट्स को आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम बाकी की जो हमारी टेबल है उसे फिलअप करते हैं। आप इन्हें एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि इस मेथड को यूज करेंगे, एक हफ्ते में आप ये पूरी की पूरी जो हमारी टेबल है, जितनी आपके काम की है, वो हम आसानी से याद कर लेंगे। क्योंकि इस टेबल में भी ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा लास्ट वाला ग्रुप होता है, ये लगभग 189 से लेकर के 109 के लगभग के बीच का होता है, 118 तक जाता है ये। तो ये वाले ग्रुप को हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारा F ब्लॉक के एलिमेंटों को हमारे को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। ना आपको 11th में ये काम आएंगे, ना आपको 12th में काम आएंगे। तो बाकी सारे के सारे जितने भी है वो हम आपको अच्छे से याद करा देंगे, और प्रैक्टिस करोगे तो आज यदि इसको पूरा आपने देख लिया तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे, और 2-3 दिनों में आप देखेंगे आपको याद भी हो जाएगी। तो आप एक बार इन्हें नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने 13 और 14 और 15 तक के वर्ग हमने तैयार कर लिए। कहां से, वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2, वर्ग नंबर 13, वर्ग नंबर 14, वर्ग नंबर 15। अब हम करेंगे वर्ग नंबर 16 के तत्वों को भरेंगे। तो 16 के तत्वों के लिए क्या है, वर्ग नंबर हमारा कौन सा है 16, और इसके लिए जो हम निमोनिक्स यूज करते हैं वो हमारा O से शुरू होता है, और उसको कहते हैं O साइड से टीपो। O साइड से टीपो। तो क्या करेंगे, इसके लिए तत्व कैसे भरे जाएंगे, O के लिए हमारा O ही आ जाएगा, साइड के लिए आ जाएगा S, से के लिए आ जाएगा SE, T के लिए आ गया TI, और P के लिए क्या आ गया, PO के लिए क्या आ गया PO। और बल्कि ये TI ना होकर ये T है तो T आएगा। तो क्या आ गया, O साइड से टीपो, ये हमने लिखना है। अब इसको यहां फिल करना शुरू करें तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले O, फिर उसके बाद साइड यानी कि S, से यानी कि SE, ये आ गया T तो TE, और ये क्या आ गया PO। तो नाम क्या होंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम,
टेलुरियम और ये हो गया पोलोनियम। ये हमारा पोलोनियम, टेलुरियम, सीलियम, ये हमारा सल्फर, ये हो गया ऑक्सीजन। एक यहां पर भी आया था Tl, ये हमारा थैलियम होता था। ध्यान रखिएगा, ये हमारा Tl होता था थैलियम और ये क्या होता था टेलुरियम। तो ये हमारे दोनों आ गए। अब अगले में चलें, ये हमारा है 17। तो 17 में कैसे करेंगे? 17 हम लिखते हैं इस प्रकार से। 17 हमारा H से शुरू होता है, तो हम लिखते हैं इसके लिए, फिर कल बाहर आई आंटी। तो लड़का बोला कि फिर कल बाहर आई आंटी, ये हमारा निमोनिक्स है। तो फिर के लिए क्या है? F, इसके लिए आएगा F, कल के लिए Cl, बाहर के लिए Br, आई के लिए I, और आंटी के लिए क्या गया? AS, या एस्टेटाइन हमारा वर्ड होता है इसमें, तो इसलिए AT आएगा, वर्ड एस्टेटाइन होता है। तो फिल्म करना शुरू करें इसको, इसमें फिल करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? ये हमारा आ गया F, यहां पर आ गया Cl, फिर उसके बाद Br ब्रोमीन, फिर क्या आ गया? आयोडीन, और आ गया एस्टेटाइन यानी कि AT। तो फिर कल बाहर आई आंटी, ये हमारा हो गया पूरा। अब ये लास्ट का ग्रुप, इसको तो ये तो वैसे ही शून्य वर्ग मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है। ये होता है सीधे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, सीधे इसको लिख सकते हैं हम। क्या लिखा मैंने कहा हीलियम, हीलियम, फिर नियोन, नियोन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, रेडॉन। ये आपने इस तरीके से याद करना है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन यानी कि Ar, क्रिप्टन यानी कि Kr, जेनन यानी कि Xe, या क्या Rn यानी कि क्या गया? रेडॉन। तो ये पूरा का पूरा हमारा हो गया। तो यहां तक की टेबल तो होगी हमारी पूरी। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये हमारा था कि कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, ये हमारा था NPASSBI के लिए, इसको हम बोलते थे नापी ऐसे सबके बीच। मुझे लगता है आपको बताया होगा मैंने, नापी ऐसे सबके बीच। तो ये हमारा ये आ गया। फिर यहां से आ गया ओ साइड से टीपो, फिर ये आ गया फिर कल बाहर आई आंटी, फिर हमारा था हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ये हमने इतना तैयार कर लिया। तो ये हमारा हो गया। अब थोड़ा सा यहां आपको फिर से ध्यान देने की बात है। ध्यान क्या देना है? अब देखिए क्रम संख्या क्या है। यदि मैं यहां पर लिखूं इनके परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक में लिखता हूं, आपको ध्यान हो यहां से शुरू होता है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, और 12 के बाद सीधे 13 किसका होता है? एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, फिर यहां पर आ जाते हैं पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। ये हमारे परमाणु क्रमांक यहां क्रम से आ गए। तो अब 20 तक देखेंगे तो 20 तक, 1 से 20 तक के तत्वों में कहीं पर भी डी जो हमारा कह सकते हैं जो सबशेल होता है वो नहीं आता। अब डी की जो शुरुआत होती है वो हमारी होती है 21 से, यानी कि इससे ऊपर के 3 वर्ग जो ये हमारे हैं, 1 2 3 आवर्त जो हैं, इन 3 आवर्तों में डी नहीं आता, इसलिए हम इसको यहां से मिटा देते हैं। ये हमने इसको मिटा दिया, ये मिट गए। और आप देखेंगे अब आपको ये जो आपकी बुक में जो अवस्था सारणी है बिल्कुल उसी की फॉर्म में दिख रही होगी। बहुत से बच्चों को, प्यारे बच्चों, यह मजा नहीं आता। ये जो मैंने आपको तरीका बताया SPDF वाला, वो कहते हैं गुरुजी नहीं आ रहा समझ में, तो उनके लिए तरीका है इसको बिल्कुल घोड़ा मान लो। और ये घोड़े का हो गया मुंह, ये घोड़े की होगी पीठ, और ये घोड़े के बीच में बैठने की जगह होगी। तो आप कहोगे सर फिर ये क्या है? तो प्यारे बच्चे, वो काठ का घोड़ा देखा होगा छोटे बच्चों का, कि छोटे बच्चे काठ के घोड़े पे बैठते हैं और फिर थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऐसे हिलते रहते हैं। तो उस काठ के घोड़े के नीचे देखा होगा अपने 2 इस प्रकार की लाइनें बनी हुई होती हैं। ये वही लाइनें हैं, देखो। तो ये जो काठ का घोड़ा है इन लाइनों के ऊपर है, और ये इसका मुंह है, और ये इसकी क्या है? पीठ, और ये बीच में आपके बैठने की जगह है। जिनको SPDF से समझ में ना आए वो घोड़ा समझ के इसको याद कर लो बच्चों।
तो समझ में आ जाएगा, यहां 2, यहां पर 6, बीच में 10, नीचे 14, 14 वाली पट्टी। तो ऐसे कर लो याद। तो फिलहाल हम यहां पर इसको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। अभी हमारे डी ग्रुप के एलिमेंट है। डी ग्रुप के एलिमेंट कैसे समझने आपने ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि डी शुरू हो रहा है तो ध्यान रखना यहां पर जो भी आएगा, यहां पर ये हमारा होगा D1, ये होगा D2, ये होगा D3, ये होगा D4, ये D5, ये D6, ये D7, ये D8, ये D9 और ये होगा D10। अब आप कह रहे होंगे सर आपने n तो लिखा नहीं। तो प्यारे बच्चों n की संख्या यहां पर है, लेकिन जब D ग्रुप में आओगे तो यहां पर प्रत्येक के आगे n-1 आएगा। ध्यान रखना, ये n-1 आएगा प्रत्येक के आगे। जैसे यहां पर हम कहें कि पोटेशियम का जो लास्ट का वर्ड होगा, जो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 4s1, कैल्शियम का होगा 4s2, लेकिन जब डी में जाएंगे तो वो होगा 3d1, एक कम हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान रखना, जब डी में आएंगे तो जो यहां n, ये हमारे आवर्त किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये प्रदर्शित कर रहे हैं n को, मुख्य क्वांटम संख्या n को प्रदर्शित करते हैं। ये इसके लिए n का मान 1, इसके लिए दूसरे आवर्त के लिए n का मान 3 तीसरे आवर्त के लिए, n बराबर 4 चौथे आवर्त के लिए, n बराबर 5 पांचवें आवर्त के लिए, n बराबर 6 छठे आवर्त के लिए, n बराबर 7 सातवें आवर्त के लिए। तो जब मैं यहां पर लिखा ns1, तो यदि फर्स्ट वर्ग है, पहला आवर्त है, तो पहले आवर्त के लिए क्या आएगा, n का मान 1 आएगा, तो 1, यह आएगा 1s1। यहां पर नहीं है, ये वाला हमने कहा था यहां चले गया हीलियम, तो ये है 1s2। फिर ये यहां पर क्या आ गया 1, ये आ गया, आगे 2 है तो ये आ गया 2s1, ये होगा 2s2। जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, मैच करना, देखो एग्जैक्ट आपके आएंगे। लेकिन जब डी ब्लॉक में आएंगे तो n का मान n-1 होगा, यानी कि आप चौथा वर्ग चल रहे हो, तो ये वाला कौन सा होगा, ये 3d की शुरुआत होगी। यहां से 3d1, 3d2, 3d3, 3d4 ऐसे भरे जाएंगे। आप चेक करके जरूर देखिएगा। तो अब हमने कहा ये तो आपको समझ में आ गया, ये D1 से D10 तक है, लेकिन n-1 होगा। तो अब इसमें तत्व कौन से भरे जाएंगे, क्योंकि इसमें जो तत्व भरे जाएंगे वो कैल्शियम के बाद के तत्व होंगे, और उन तत्वों की जो निमोनिक्स होती है उसको मैं लिख रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले हम लिख रहे हैं शक्ति वक्रमन, हमारा आता है, इसमें आता है ये 6, 7 वर्ग। अब उसके बाद मैं लिख रहा हूं तीसरा। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब इनको हम याद करेंगे तो हम ऐसे में चलेंगे, ऐसे में चलेंगे, ऊपर से नीचे नहीं चलेंगे, ऐसे में चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब वर्ग की जगह क्या आ जाएगा, आवर्त। और कौन सा, ये डी ग्रुप के लिए, डी समूह की बात कर रहे हैं, यानी कि ये ऐसे में चलेगा, खड़े में नहीं चलेगा। ये वाला हमारा क्या था, ऊपर से नीचे वाला था, लेकिन ये पड़े वाला है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आवर्त की बात कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं, चौथे आवर्त की बात कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शक्ति, शक्ति वक्रमन, फेको, फेको निकुंजन। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो बड़ा गड़बड़ लग रहा है, कहां याद होगा। तो प्यारे बच्चों, वर्डों को ऐसे याद करने से ज्यादा अच्छा है थोड़ा इसमें मेहनत कर लेना, आपका काम चल जाएगा। 2-3 बार रिपीट करोगे आ जाएगा। शक्ति वक्रमन फेको निकुंजन, ऐसे बोलना है आपने, तो हो जाएगा याद प्यारे बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। तो अब करें तो क्या आएगा वर्ड, शक्ति यानी कि SC, ती यानी कि TI, शक्ति, फिर वा यानी कि V, क्र यानी कि CR, मन यानी कि MN, फेको यानी कि FE, फेको, फे के लिए FE, को के लिए CO, नी यानी कि NI, कु यानी कि CU, और जन यानी कि ZN। ये हमारे इसमें क्या आएंगे, तत्व आएंगे। तो बना दें, इसको लिख देते हैं यहां पर। तो देखते हैं, सबसे पहले आया SC, शक्ति, वक्रमन V, CR, वक्र, और फिर उसके बाद क्या गया, मन यानी कि MN, फेको यानी कि FE, फेको यानी कि CO, फेको, नी NI, नी कुजन यानी कि CU, ZN। तो समझ गए होंगे। स्कैंडियम, ये टेलुरियम, सॉरी टाइटेनियम, TI है, T नहीं है, तो ये क्या गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये हो गया हमारा आयरन, ये कोबाल्ट, ये निकेल, ये कॉपर, ये जिंक। ये हमारे क्या हो गया, हमने कौन सा वाला भर लिया, ये 4th आवर्त भर लिया डी ग्रुप के लिए।
तो शक्ति वक्रमन फेकोनिकुजन, ये हो गया। अब अगला देख लें 5वें नंबर का। 5वां नंबर यानी कि पांचवा आवर्त है बी ब्लॉक का, ये भी इधर से इधर ही की ओर भरा जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसके लिए जो हमारा आता है, इसके लिए आता वाई जर, ब्लू पेन से लिखते हैं, थोड़ी सिमेट्री हो जाएगी। ये आएगा वाई जरनब मोको तक, मो है, मो सिर्फ मो लिखते हैं, मो तक रियू रे पड ए जी सी डी। तो क्या मैंने आपको निमोनिक्स बताया, वाई जरनब मो तक रियो रे पड ए जी सी डी। वो होता है ना कुछ अंग्रेजी में बोलने वाले यार, वो हम कह सकते हैं थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र की भाषा जब मिक्स हो जाती है। तो वायर जरनब मो तकरियो रे पढ़ AGCD, यानी कि जरनब मुंह क्यों देख रहा है, AGCD पढ़। तो ये वो चीज आई। तो किस तरीके से इसमें वर्ड आएंगे, वर्डों की फिलिंग कैसे होगी, अब इसको समझिए। सबसे पहले आता वाई, वाई तो सीधे हमारा आ जाता है पहला वर्ड वाई। जर यानी कि ZR, नब यानी कि NB, मो यानी कि MO, मोलिबेडिनियम कहते हैं जिसे, तक यानी कि TC, रियू यानी कि RU, रियू रेह यानी कि RH, पड यानी कि PD, AG यानी कि सिल्वर, CD यानी कि CD यानी कि कैडियम। तो ये हमारा क्या है, वाई जरनब मो तक रियो रेह पड AGCD। तो इसको फिलअप करें तो क्या आ जाएगा, सीधे यहां लिखते हैं वाई जर यानी कि ZR, नब यानी कि NB, वाई जरनब मो यानी कि MO, तक यानी कि TC, रियो यानी कि RU, रेह यानी कि RH, पड यानी कि PD, AGCD। इतना आ गया। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप चाहें तो फटाक से इसे एक बार नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।